आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन अफेक्ट। स्किन अफेक्ट क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या नुकसानात है, सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे अब ये हमारे पास कंडक्टर है कोई, इसमें हमने करंट फ्लो कराया यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक। अब क्या होगा, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसको हम स्किन अफेक्ट कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल के लिए एक डायग्राम बना लेते। ये हमारे पास इस एक कंडक्टर है, ये वायर है। ठीक होगा। ये एक वायर है। जब हम इसमें से इधर से एक जगह से दूसरी जगह तक करंट जो फ्लो होगा, तो उस करंट के फ्लो होने से क्या होगा, जो करंट है ना, कि ये डॉट्स है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है, इसके पूरे एरिया में नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये इतना सा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, जो करंट है बाहर से निकल रहा है, बाकी जो ये थोड़ा बहुत है अंदर है। ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, पैदा हो रहा है, इसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ये डॉट्स करंट फ्लो हो रहा है, बाकी जो है बाहर निकल रहा है। अब ये जो सारा मसला है, इसको हम क्या कहेंगे, स्किन इफेक्ट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि स्किन इफेक्ट एसी और डीसी में दोनों में पैदा होता है। एसी एसी और डीसी। इसका सिर्फ आंसर है कि सिर्फ एसी में पैदा होता है। वो क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो एसी है ना, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी के होने से जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। इस तरह कभी इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, इससे अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उससे दूर जाते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर इसके बनेगा, ये अब है, इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पैदा हो रहे होंगे। इस वजह से स्किन अफेक्ट होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे स्किन अफेक्ट होगा, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी वहाँ पे स्किन अफेक्ट नहीं होगा। और जब स्किन अफेक्ट नहीं पैदा होगा तो इस पूरे में, ये सिर्फ डॉट्स नहीं है, पूरे में पैदा होगा स्किन अफेक्ट। स्किन अफेक्ट नहीं पैदा होगा तो करंट जो पैदा होगा वो पूरे में पैदा हो रहा होगा, फुल वायर में हो रहा होगा। अगर स्किन अफेक्ट होगा तो क्या नुकसान होगा, अब ये सवाल पैदा होता है। जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो की जगह है वो कम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की फ़्लो की जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके कम होने से जो वायर है हीट अप होएगी। स्किन इफेक्ट का सबसे बड़ा मेन नुकसान क्या है, हीट जनरेट करता है वो, तो लॉसेस पैदा होते हैं। अब सवाल पैदा होता है इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। हो टू कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके स्किन इफेक्ट को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे आप घरों में है या ट्रांसमिशन लाइन पे, वहाँ पे हमें मस्ट 50 हर्ट्ज चाहिए ही चाहिए। अब वहाँ पे क्या हम करेंगे, वहाँ पे जो पहला पॉइंट है, वहाँ पे शेप ऑफ कंडक्टर की बात हम करेंगे। जैसे घरों की वायर होती है, उस वायर में, ये एक वायर, घरों की वायर इस तरह की होती है, इसमें छोटी छोटी इस तरह की वायरें होती हैं। ठीक हो गया। इस वायर को हम ये भी कहते हैं ये स्टैंडर्ड वायर है, और जो एक और वायर होती है वो सिर्फ इस तरह की होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वायर। अब ये हमारे पास ये घर की वायर है, इसके अंदर स्मॉल वायर्स है।
ठीक होगा। यहाँ पे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं स्किन इफेक्ट को। अब इधर है, इधर सिर्फ एक ही वायर आ रही है ये, यहाँ पे हम ना यहाँ पे नहीं कर सकते। अब दूसरी बात करते हैं कि डायामीटर की वजह से भी हम स्किन इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। डायामीटर बढ़ेगा डायामीटर बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। डायमीटर कम होएगा तो स्किन इफेक्ट भी कम हो जाएगा। स्किन इफेक्ट को इजीली समझने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वायर जो हम देखते हैं उस वायर को हम क्या कहते हैं, ACSR। बनता है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील, ये इससे बनता है, स्टील वायर इसको हम कहते हैं। ये जो वायर है ये वायर एल्युमिनियम की बनी होती है, और जो इसका जो सेंटर पार्ट है, इसका जो सेंटर पार्ट होता है ये, वो किस चीज़ का बना होता है, वो स्टील का बना होता है। ऐसे वो क्यों, ये स्टील का क्यों बना देते हैं, इसका क्या फ़ायदे हैं? स्टील का इसलिए होता है ताकि वो मजबूती है, कोई अगर आंधी वगैरह आए तो वो मजबूती रहे, उसमें वायर टूट ना जाए। और जो स्किन इफेक्ट है वो भी पैदा ही कहाँ पे होता है, वो सेंटर में होता है, जो हमने पहले बात की। अब जो स्टील है वो स्टील में नहीं पैदा होगा। इस वजह से हम यहाँ पे स्टील, जो हम बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे ये ACSR हम वर्ड यूज़ करते हैं, कंडक्टर जो। इसका दूसरा क्या फ़ायदा है, इसकी कॉस्ट कम आती है, और क्या होगा, कॉस्ट लेस होगी, और जो कंडक्टर स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होएगा, ये कंडक्टर स्ट्रॉन्ग